सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है काव्य अलंकार। इस टॉपिक में हम अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, उसका शाब्दिक अर्थ, परिभाषा और अलंकार के भेद, इन सब का हम विस्तार पूर्वक परिचय प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अलंकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। जैसे एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण पहनती है, आभूषणों के द्वारा वो अपनी सज्जा करती है, अपनी सजावट करती है, तो उसकी शोभा में वृद्धि होती है, सुंदरता में वृद्धि होती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार ही तो जो आभूषण वो पहनती है वो अलंकार ही कहलाते हैं। उसके शोभा को बढ़ाने वाले जो भी तत्व हैं वो सब अलंकार कहलाते हैं। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। मनुष्य अपने शरीर की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक आभूषणों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एक साहित्यकार और कवि साहित्य की अपनी रचना और काव्य को सुंदर बनाने के लिए अनेक अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हम देखें। यह अलम उपसर्ग और क्री धातु से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अलम उपसर्ग और क्री धातु। शाब्दिक अर्थ क्या है? अलम का अर्थ है भूषण, कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो भूषण अर्थात सुशोभित करने वाला, जो सुंदर बनाने वाला है या सौंदर्य की वृद्धि करने वाला है, सुशोभित करने वाला है, वो अलंकार है। जो तत्व भूषित करे यानी सुशोभित करे, सुंदर बनाए, वस्तु में चमत्कार उत्पन्न करे, वो अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। तो परिभाषा देखते हैं। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाए, सजाया जाए, वो अलंकार है। अलंक्रोति इति अलंकार है। जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। अलंकार शोभावर्धक धर्म है, यानी शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं, शोभायमान करने वाले हैं। आचार्य दंडी जी लिखते हैं, अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म हैं। अलंकार वो हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दूसरे संस्कृत के आचार्य दंडी की परिभाषा हमने जानी। अब भामह लिखते हैं, शब्द व अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। कि शब्द और अर्थ में सौंदर्य आ जाना, शब्द की सुंदरता बढ़ जाए या अर्थ की सुंदरता बढ़ जाए, वो अलंकार के द्वारा ही संभव है। सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, अपितु वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। अलंकारों के द्वारा केवल शब्दों की सजावट नहीं होती है, उसके अंदर छिपे हुए भावों को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकारों का क्या महत्व है? ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये भाव व अभिव्यक्ति को स्पष्ट, सुंदर, प्रभावशाली बनाते हैं, क्योंकि अलंकारों के द्वारा मानसिक भावों को सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, उनका सुंदर स्पष्टीकरण होता है, जिससे पाठक या श्रोता वो सुनकर या पढ़ करके प्रभावित होते हैं। इनसे
भाषा का सौंदर्य निखरता है। तो भाषा में कई बार इनके द्वारा सरलता आ जाती है, सहजता आती है, प्रवाह आ जाता है, प्रभावशाली हो जाती है। भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार हैं, जो कवि या लेखक के भाव होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए अलंकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार 3 प्रकार के हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार अर्थात जो शब्द और अर्थ दोनों से मिश्रित हैं। तो सबसे पहले शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भी आगे भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, विप्सा। अर्थ अलंकार के भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, विरोधाभास, भ्रांतिमान। उभय अलंकार के 2 भेद हैं: संसृष्टि और संकर। तो ये हमने अलंकार के भेद देखे: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। फिर शब्द अलंकार के भेद हैं, अर्थालंकार के भेद हैं और उभय अलंकार के आगे भेद हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ ही भेद जानेंगे, उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शब्द अलंकार क्या है? जहाँ पर शब्दों के चमत्कारी प्रयोग से काव्य में सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ शब्द अलंकार है। कि जहाँ शब्दों के द्वारा रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ती है, तो वो शब्द अलंकार है। दूसरा, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, जब किसी रचना की सुंदरता अर्थ के द्वारा बढ़ती है, उसके अर्थ में उसका सौंदर्य समाया हुआ है, तो वह अर्थ अलंकार के अंतर्गत है। शब्द अलंकार में जो रचना का सौंदर्य है वो शब्दों पर आधारित है और अर्थ अलंकार में रचना का सौंदर्य अर्थ पर आधारित होता है। उभय अलंकार में शब्द व अर्थ दोनों मिलकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो जहाँ ये दोनों ही सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो वो उभय अलंकार कहलाता है। तो इसके हम अलग अलग भेद हम जानेंगे। तो शब्द अलंकार का सबसे पहला भेद है अनुप्रास। अनुप्रास जो शब्द है वो उसकी व्युत्पत्ति हम देख लेते हैं। अनु, प्र और आस। अनु और प्रा ये 2 उपसर्ग हैं, साथ में ये आस। इनका अर्थ हम जाने। अनु का अर्थ है बार बार, प्रा का अर्थ है अधिकता, आस का अर्थ है आना। कि जो बार बार आता है, जो अधिकता से प्रकट होता है, तो वो अनुप्रास है। जहाँ पर एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जहाँ बार बार वर्ण आते हैं, वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हैं। उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर रा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। वह रा जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है। तो 4 बार यहाँ रा की आवृत्ति हुई है। तो आगे हम देखें, अनुप्रास के भी भेद हैं। अनुप्रास के 5 भेद हैं। सबसे पहला है छेका अनुप्रास, फिर दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, फिर है अंत्यानुप्रास और फिर लाटा अनुप्रास। तो ये 5 भेद हैं।
तो सबसे पहले है छेका अनुप्रास, जहां एक या अनेक वर्ण या अक्षर सिर्फ 2 बार आए, वहां छेका अनुप्रास होता है। जहां एक या अनेक वर्ण सिर्फ 2 बार आ रहे हैं, उनकी 2 बार ही आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर छेका अनुप्रास है। उदाहरण दिया है अति आनंद मगन महतारी, तो यहाँ पर आ 2 बार आया, माँ 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर ये छेका अनुप्रास है। आगे है वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। छेकानुप्रास में 2 बार आवृत्ति थी, लेकिन इसमें अनेक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल, तो यहाँ पर ता की 4 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन सभी स्थानों से उच्चारित होने वाले व्यंजनों की आवृत्ति आसपास होती है, नजदीक नजदीक होती है, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण है दिनांत था, दिननाथ डूबे, तो यहाँ पर ना के बाद ही ना, फिर दोबारा से ना के बाद ना की आवृत्ति हो रही है, तो जहां आसपास ही पुनरावृत्ति है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास, जिसमें अंतिम वर्णों में तुक मिलता है, वहां अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण है चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलेहर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये पीछे जो आनी थी, यह पुनरावृत्ति जो हो रही है, ये पीछे से तुक मिल रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। नेक्स्ट है लाटा अनुप्रास, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अर्थ एक ही हो पर भिन्न भिन्न चीजों के लिए हो, वहां लाटानुप्रास होता है। जहां एक शब्द है लेकिन वो 2 से अधिक बार आ रहा है और उसका अर्थ एक ही आ रहा है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि पूत कपूत, यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पे आया पूत सपूत, तो एक जैसे ही वर्ण है और इनका अर्थ भी एक ही है, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास आया। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ है युगम अर्थात जोड़ा। यमक का अर्थ है जोड़ा अर्थात युगम। लक्षण, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द है जो 2 से अनेक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार है। पीछे हमने देखा यहाँ पर जो एक शब्द आ रहा है 2 से अधिक बार आया, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, तो वो लाटानुप्रास है। यहाँ पर जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर यह यमक अलंकार आता है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा। अब घटा जो शब्द है वो 2 बार आ रहा है, तो काली घटा में एक बार घटा बादल है और एक बार घटा का अर्थ है कम होना, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। लक्षण,
जहां किसी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है, प्रीतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। लाल, लाल एक तो पुत्र के लिए अर्थ आता है और दूसरा लाल रतन के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया यहाँ श्लेष अलंकार है। शब्द एक है लेकिन इसके साथ अनेक अर्थ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका शाब्दिक अर्थ देखें, वक्र, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। उक्ति अर्थात कहना, कि जो टेढ़े मेढ़े भाव के साथ कहा जा रहा है वहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। जहां वक्ता द्वारा कहे हुए शब्द श्रोता द्वारा जानबूझकर उसका उल्टा अर्थ निकाला जाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता जो कह रहे हैं, श्रोता जानबूझकर उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। उदाहरण देख लेते हैं, यहां से भागना मत पढ़ो। इसका एक अर्थ ये है, तो लेकिन कहा ये गया यहां से भागना मत पढ़ो। जो सुनने वाले ने इसका अर्थ ये ले लिया, यहां से भागना मत पढ़ो, तो दोनों का अर्थ ही उलट हो गया, बदल गया है। रुको मत जाने दो, और दूसरे ने अर्थ ले लिया रुको मत जाने दो, तो दोनों के अर्थ में भाव बदल रहा है। दोनों के वाक्य में जो अर्थ बदल करके आ रहा है, उस वजह से जब श्रोता उल्टा अर्थ निकाल रहा है तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। अगला है पुनरुक्ति अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ पुनः प्लस उक्ति, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, पुनः और उक्ति। पुनः का अर्थ होता है बार बार, उक्ति का अर्थ है कथन। जो बार बार कहा जाए वो है पुनरुक्ति अलंकार। इसका लक्षण है, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है पर अर्थ एक ही होता है, वहां पुनरुक्ति अलंकार है। उदाहरण है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर मधुर शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ इसका एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है विप्सा अलंकार। इसका लक्षण हम देखते हैं, जहाँ किसी कथन में आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, ईर्ष्या, रोचकता, तकीद अर्थात इच्छा आदि मनोविकारों को प्रदर्शित करने के लिए किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ विप्सा अलंकार है। तो जहाँ कोई भी मानसिक विकार के कारण जहाँ मन के भाव थोड़ा बदले हुए होते हैं, घबराहट के हैं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत के हैं, तो वहाँ पर जो दोबारा से कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर विप्सा अलंकार। उदाहरण है राम राम, हाय हाय, छी छी, वाह वाह आदि। तो यहाँ पर नगरी नगरी, द्वारे द्वारे ढूंढूं री सांवरिया, पिया पिया रटते रटते हो गई री बावरिया। तो यहाँ पर विप्सा अलंकार है। तो यहाँ मन के भावों को प्रदर्शित किया गया है, तो इसलिए यहाँ विप्सा अलंकार का प्रयोग कहलाता है।